के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, गंगा शीतल है, चंद्रमा की चांदनी भी शीतल है, लेकिन ज्ञानी का सानिध्य विशेष हृदय की शीतलता प्रदान करता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पाप हरती है, शशि ताप हरता है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो दरिद्रता हरता है, लेकिन धनवान होने के बाद भी दिल की दरिद्रता तो मौजूद रहती है। स्वामी जी को पता है, अमेरिका में कई धनवान स्वामी जी के चरणों में सिर झुकाने आते, पैसों के लिए नहीं, शांति के लिए, आनंद के लिए। लेकिन महापुरुष मिल जाते तो दिल की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। दिल की दरिद्रता दो प्रकार की होती है। एक तो मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं, ऐसा मकान नहीं, ऐसी इज्जत नहीं, ऐसा पैसा नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, ऐहिक वस्तु के लिए दिल दरिद्र होता है। दूसरा, ऐहिक वस्तु होने पर भी लोग दरिद्र होते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई सफल दरिद्रों को, ऐसे कई सफल दरिद्रों को मैंने परदेश में भी देखा, इस देश में भी देखा। गाड़ी है, मोटर है, इज्जत है, प्रसिद्धि है, फिर भी हाय चरूट तू सुख दे, हाय डिस्को तू सुख दे, हाय रॉक एंड रोल तू सुख दे, हाय लवर लवरी तू सुख दे, और सुख सुख के पीछे ऐसे तो खप जाते कि फिर सुसाइड करके हाय मौत तू सुख दे। मौत क्या सुख देगी? सुख तो देगा ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान, सुख तो देगा फकीरों का सानिध्य। सच्चिदानंद स्वरूपाय जगत उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णम वयम नुमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। उत्पत्ति भी उस सच्चिदानंद से होती है, स्थिति भी उसी से होती है, और अंत में प्रलय भी उसी में होता है। तापत्रय विनाशाय, ये तीन ताप निवृत्ति के लिए हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। और तीन ताप निवृत्त हो गए तो आदमी शहंशाह है। उसने सब कुछ कर लिया। जिसने भगवान की भक्ति का रहस्य पा लिया, जिसकी भगवान में प्रीति हो गई, जिसने सच्चिदानंद स्वरूप के तरफ यात्रा कर ली, उसने सारी यात्रा कर ली। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे व्रत कर लिए। जिसने एक क्षण भी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण उस सच्चिदानंद में विश्रांति पाना अनंत गुना हितकारी होता है। बड़ा शहर वो नहीं जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। बड़ा शहर तो वह है जो बड़े में बड़ा परमात्मा है। उस परमात्मा में विश्रांति पाने वाले जहां संत, फकीर और साधक रहते, वो बड़े में बड़ी जगह है। बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसकी चर्चा के लिए, जो बड़े में बड़ा परमात्मा, उसको श्रवण करने के लिए श्रोता जहां बैठते हैं, और जहां परमात्मा का ही चिंतन सार है, जहां परमात्मा के लिए ही सब कुछ किया जाता है, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चया स्मरंती सुमार्यंती हरे नाम कलियुगे। मुझे आज सुबह किसी सज्जन ने कहा कि बापूजी, सरस्वती के पास वीणा है, वाद्य तो हमारे देवों के पास भी है, और भगवान शिव समाधि प्रिय, फिर भी उनके पास डमरू है। और पाणिनि ने कहा व्याकरण भी उस डमरू से निकला है, वाद्य से। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नवपंच वारम ऊर्धातु कामा सनकाधि सिद्धा नेताधि महर्षि शिवसूत्र जालम। एक राजा कविता प्रिय, शायरी प्रिय, उस राजा के दरबार में एक कवि चला गया और कवि ने कविता ललकारी। कविता में साहस था, हिम्मत था, सदाचार की कुछ सुवास थी। कविता सुनते सुनते राजा और दरबानी झूमते गए, वाह वाह, गजब, आफरीन आफरीन, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया। कवि ने तो ऐसी अपनी सहजता से कविताएं और अपनी कृति गाई कि सारे लोग डोलने लगे।
राजा का अपना अपना स्वभाव होता है, हॉबी होती है। राजा जब किसी को इनाम देने की घोषणा करता तो मूंछ पे हाथ घुमाता और उसके हाथ में जितने मूंछ के बाल आ जाए उतनी गिन्नियां इनाम में देने की घोषणा करता। कवि की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने अपनी मूंछ हेठना शुरू कर दिया। महाराज मूंछ हेठते हेठते उसके हाथ में एक बाल आया। राजा कहता कि कवि तेरी कविता तो गजब की, तेरी कविता तो बढ़िया है, लेकिन तेरा भाग्य फूटा हुआ है। केवल एक ही बाल आया मेरे हाथ में, लेकिन कवि ब्रह्मवेता का शिष्य था, निर्भीक था, मान अपमान में सम रहने वाला था और सच्ची बात अमृत भरी सुनाने में भी वो पीछे नहीं हटने वाला था। राजा फिर से कही, राजा कहता कि कवि तेरी कविता तो गजब की थी, कविता तो बहुत बढ़िया थी, कमाल थी, लेकिन तेरा भाग्य फूटा हुआ है। कवि बोलता, राजा मूंछ भी तुम्हारी, हाथ भी तुम्हारा, इसमें मेरे भाग्य को क्यों घसीटते हो? मेरा हाथ लग जाने दो तो मैं बता दूं मेरा भाग्य कैसा है। मेरी मूंछ पे अथवा तुम्हारी मूंछ पे मेरा हाथ लग जाने दो, मैं बता दूं मेरा भाग्य कैसा है। राजन, मेरा भाग्य विधाता ने, ईश्वर ने अथवा गुरु ने तुम्हारी मूंछ के साथ नहीं बांधा है। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है राजन। मनुष्य चाहे तो पूर्व के कई दुष्कृत्यों को कुचलकर अभी सुकृत करके और सुकृत भी ईश्वर को अर्पण करके हृदय की शांति पा सकता है, इष्ट का साक्षात्कार कर सकता है। ये उसके हाथ की बात। वासनाओं के पीछे जाते 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 अजामिल जैसा पतित भी हो सकता है, धुंधुकारी जैसा पतित भी हो सकता है, और वासना को निवृत्त करते 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 राजा जनक की नाई ब्रह्मवेता भी हो सकता है। राजन, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। मनुष्य चाहे तो अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करके अपना पूर्व काल कैसा भी हो, लेकिन उत्तर काल उत्तम बना सकता है। जैसे कल का अजीर्ण आज के उपवास से मिटाया जा सकता है, कल का कर्ज आज के भरपाई से मिटाया जा सकता है, कल का झगड़ा आज के कॉम्प्रोमाइज से भी मिटाने में सफल हुआ जा सकता है। ऐसे पहले कुछ भी हो गया हो, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति के संस्कार सबके पास रहते, लेकिन सुकृत को ऐसा बढ़ा दे कि कुमति को उठने का मौका ही न मिले। सुकृत को ऐसा बढ़ा दे कि दुष्कृत को पनपने का अवसर ही न मिले। ये भी मनुष्य के हाथ की बात है। और दुर्जनों का संग, दुष्ट संग न देहि विधाता। हे विधाता, और चाहे तू जो भी दुख दे दे, लेकिन दुर्जन का संग मत दीजिए। और दुर्जन के संग से बचना भी मनुष्य के हाथ भी की बात है। और दुर्जन के आगे सुकड़ते सुकड़ते दुर्जन को पोषकर अपना सत्यानाश करना भी उसके हाथ की बात है। मालवीय जी ने कहा, गीता अहिंसा सिखाती है, गीता सत्य, धर्म और प्रेम का उपदेश देती है, लेकिन साथ साथ में गीता अधर्म के सामने निर्भीक होकर जूझने का भी आदेश देती है। हिम्मत से, साहस से रहो। जो सज्जन है, भक्त लोग हैं कि आपड़ू शू मर्यू बड़्यू करशे ते भरशे, आपड़े तो राम राम करो, फैबा एम ना चाले। भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। एक सज्जन सताया जा रहा है तो दूसरा सज्जन देखकर किनारा न करे, दूसरे सज्जन को उस सज्जन के साथ मिल जाना चाहिए। दुर्जन भीतर से खोखले होते हैं, बाहर से रोब मारते, और सज्जन भीतर से मजबूत होते, बाहर से केयरलेस हो जाते। इसीलिए कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है। राजन, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। सज्जनों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को मदद रूप होना चाहिए, ताकि दुर्जन हावी न हो। गांधी जी कहते थे, जुल्म करना तो पाप है, लेकिन जुल्म सहना दुगना पाप है। तुम जुल्म सहते तो जुल्म करता का हौसला बुलंद हो जाता है। इसलिए तुम हिम्मत करो, साहस करो, और एक दूसरे को सहयोग करके दुर्जनों को उखाड़ फेंको। सच्चिदानंद स्वरूपाय। एक तो दुर्जन बाहर होते, दूसरे अंतःकरण में होते। काम, क्रोध, लोभ, मोह। तुलसीदास ने कहा,
काम क्रोध अर लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। काम क्रोध अर लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो ये हमारे चित्त में अगर हैं तो इनको भी हम उखाड़ फेंके, इसमें भी हमको साहस हिम्मत से काम लेना होगा। तो मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। भागवत की कथा ऐसे कई प्रसंग बताती है कि जब जब दुर्वासना आए उसको उखाड़ के फेंकने के लिए क्या क्या किया जाए। अगर नहीं उखड़ती है, दुर्वासना को पूरी करते हैं। सामान्य वासना, दुर्वासना और श्रेष्ठ वासना। हकीकत में तो वासना मात्र दुखदायी है, लेकिन दुर्वासना को मिटाने के लिए सामान्य वासना का उपयोग कर लो और सामान्य वासना को मिटाने के लिए सत्वासना को बढ़ाओ। सत्वासना को जरा छुट्टी दो और सत्वासना को उखाड़ने के लिए सत्य स्वरूप का अनुसंधान करो तो सत्वासना भी चली जाएगी। किसी किसान के खेत में लोग गन्ना चोरी करके जाते थे। किसान ने देखा कि मैं भोजन करने जाता हूं और गन्ना थोड़ा चट हो जाता है। एक दिन वो गया और जल्दी वापस आया तो 3 चोर देखे। तीनों ने 3-3 भारे बांध लिए थे और गन्ना चूस रहे थे। किसान अकेला था, जंगल का मामला था। उसमें एक ब्राह्मण था, दूसरा था नाई और तीसरा था जाट। किसान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, जाट को प्रणाम किया, आप आए हमारे खेत में, बड़ी कृपा की। लेकिन इन नाई का बच्चा कैसे घुसा? दिन रात हम मेहनत करते और गन्ने का भारा लेके चलने की तैयारी करता। फिर उनको 2 को अपने पक्ष में रखकर नाई को बराबर आंख दिखाए, एक थप्पड़ रख दी, नाई को रवाना कर दिया। नाई सोचता कि मेरे साथियों ने मेरा पक्ष नहीं लिया, हे भगवान उनका भी कुछ हो। किसान बोलता तू फिक्र मत कर, तू चला जा। बाद में फिर ब्राह्मण को कहा भूदेव हमारे यहाँ पधारे, हमारी भूमि पावन हुई। लेकिन अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, जाट के बच्चे तेरे बाप का खेत है, ये ब्राह्मण तो ले जाए तो ठीक है, साधु बाबा की सेवा हो जाती, लेकिन तू कैसे घुसा? उनसे भारा उतना दिया और रख दी। जाट सोचता कि ब्राह्मण का बच्चा को तो छुट्टी हो गया, हमको लगा। बोले तू जा। फिर कहा ब्राह्मण तुम पर हाथ तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए। ये हाथ उठाने से भी ज्यादा हथियार उठा दिया उन्होंने। ब्राह्मण होकर चोरी करते हो। अब इस कथा को व्यवहार में घटाइए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण को भगाने के लिए सतोगुण और रजोगुण का सहयोग करो, तमोगुण को भी चित्त से हटाओ। तमोगुण कम हो गया, फिर रजोगुण को भी जरा थप्पड़ मार दो, फिर सतोगुण को भी अपने साथ मत जोड़ो। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उनके साथ जुड़कर प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं करता ज्ञानी। ज्ञानी अपने आप में बैठा है। अपने आप में बैठने का अभ्यास हो जाए। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली।